Hey friends, welcome back to my channel Living Everyday Vlog and welcome back to you in my new vlog। सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरी नींद अभी भी नहीं खुल रही है। एक्चुअली बेडरूम के अंदर तक जो बारिश वाली ठंडी हवा थी ना, वो आ रही थी और वो मुझे और भी ज़्यादा गहरी नींद में लेके जा रही थी। हाउएवर मैं अभी उठ के सबसे पहले रग्स धोने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि ये दोपहर तक अच्छे से मैं इसको ड्राई कर दूँ और ये सूख जाए। बारिश भी बाहर बंद हो चुकी है, तो मैं होप करती हूँ कि जल्दी धूप भी निकल जाएगी और मैं इस काम में जो है वो सफल हो जाऊँगी। रग्स को जल्दी धोने का कारण एक भी और भी है कि मैं इसको धोते-धोते खुद भी भीग जाऊँगी। तो मैंने सोचा धो के फटाफट नहा के फिर ही मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने का काम शुरू करूँगी और मैंने ऐसा ही किया। अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे सब ऑफ़िस और स्कूल जा चुके हैं, तो अब मैं लग गई हूँ अपने घर के और एक्स्ट्रा जो हाउस होल्ड वर्क हैं उसके लिए। आज मुझे बेडशीट को चेंज नहीं करना था, इसलिए मैं एक तरफ से उसको फँसा ही रहने दूँगी और दूसरी तरफ से झाड़ लूँगी, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स उस पे जमे हुए हैं वो सिर्फ़ झड़ जाएँ और मेरा काम भी थोड़ा-सा आसान हो जाए। धीरे-धीरे से अपने सारे काम को मैं इसी तरीके से जल्दी-जल्दी करती जाऊँगी, ताकि बच्चों के आने से पहले मैं अपने सारे काम को ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स जो है वो बिखरे होते हैं, हर रोज़ इवनिंग तक यहाँ पे बुक्स बिखर जाते हैं। कुछ मेरे काम के होते हैं, कुछ तृषा के होते हैं। तो ये बुक्स जो है वो उसको भी समेट लेना हर रोज़ की ड्यूटी है, जो सुबह मैं समेट लेती हूँ और शाम तक फिर से ये ऐसे ही कंडीशन में हो जाता है। क्लीनिंग का काम करने के बाद जो कल के सूखे हुए कपड़े हैं, वो अभी तक पड़े हुए हैं, क्योंकि उसको मैंने अभी तक फ़ोल्ड नहीं किया है। इवनिंग के बाद टाइम नहीं होता है, खाना बनाना और बच्चों के स्टडी संबंधित जो भी काम है उसको मैं निपटाती हूँ। इसलिए वो कपड़े जो हैं वो दिन के टाइम में, इस टाइम में जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तभी मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ये धुले हुए कपड़े आपको अभी भी मेरे बेडरूम में यहाँ पे रखे हुए विज़िबल होंगे। ये इसी तरह से रखे होते हैं जब तक ये फ़ोल्ड नहीं हो जाते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ये चेयर जो है वो अनफ़ोल्ड कपड़े रखने के लिए काम आ जाती होंगी और मैं भी यही करती हूँ। एक रूम की सफाई करने के बाद अब मैं दूसरे रूम में गई हूँ और यहाँ पे मैं इसकी भी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो बेडशीट ख़राब नहीं होती है, हमेशा हम लोग उसको ठीक करते रहते हैं, पर फिर भी एक बार झाड़ देना सुबह का काम है। उसके बाद जितने भी स्प्रिंकल्स पड़े होते हैं बस उसी को ठीक-ठाक करते हैं हम लोग दिन भर में। पता है आज बारिश होने की वजह से ना मौसम में गर्माहट बिल्कुल नहीं है। वैसे तो धूप निकलने के भी आसार नज़र आ रहे हैं, पर फिर भी बारिश जो हो के बंद हुई है ना, तो वो ठंडक थोड़ी-सी है अभी मौसम में और आज काम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर के काम को करने के लिए जैसे वो बारिश की बूँदें वो मोटिवेट करके गए हैं मुझे, तो मैं अभी उसी के लिए सब काम को अच्छे तरीके से करने की सोच रही हूँ। अब देखिए मैं फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स क्लटर्ड मिलेंगे, तो मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं जिसको रखने के लिए मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है। एक्चुअली एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र की कमी मुझे महसूस हो रही है। मेरा घर बच्चों वाला घर है और इसमें गंदा होने में इसको टाइम नहीं लगता है। तो जहाँ पे भी जो भी एरिया आप देखोगे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत रहती है। कुछ ना कुछ हाथ लगा देंगे, कुछ गंदे हाथ लगा देंगे, ग्लू फेंका हुआ है यहाँ पे जो आप साफ़ करते हुए देखे हो मुझे। यहाँ पे बहुत सारा ग्लू मेरे बेटे ने फेंका हुआ है और बहाया हुआ है। वो जम गया है, उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो वैसे भी डस्टिंग जब आप जितना भी करो ना वो कम ही पड़ता है, हर रोज़ आपको करनी ही पड़ती है। ये सब काम करते-करते अब लेट हो चुका है और मेरे बच्चों के आने का टाइम हो गया है। अब मैं फटाफट चली हूँ किचन में, जहाँ पे मुझे लंच की तैयारी भी करनी होगी। स्कूल से बच्चों के आने से पहले अगर मैं लंच रेडी करके रख देती हूँ, तो मेरे बच्चों को भूख नहीं लगी होती है, अभी नहीं खाना है, 1 घंटे के बाद खाना है और ऐसा बोलते हैं मुझे। और अगर मैं लंच रेडी करके नहीं रखती हूँ,
तो फिर आते ही मम्मा आज तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है, खाना दे दो करके, फिर शोर मचाते हैं। तो इसलिए मैं खाना जल्दी से रेडी कर देती हूँ, फिर उनका मन हो तभी वो खाएँ जब मन करे। मैंने एक टीवी के कुकिंग शो में देखा था राजमा को बनाने का एक नया तरीका। मैं बहुत टाइम से उसी तरीके से राजमा को बना रही हूँ और ये सच में सुपर डिलीशियस बनता है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईज़ी है बनाना इसको। तो मैं आप लोगों के साथ आज वो वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। करना ये है कि जब हम राजमा को बॉयल करते हैं तो उसको नमक, मिर्ची, खड़े मसाले और धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी पाउडर जो भी हम मसाले डालते हैं वो उसी में डाल के बॉयल करना है। थोड़ा-सा उसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी डालना है और उसको बॉयल कर लेना है नमक डाल के। जब वो अच्छे से पक जाएगा तब फिर आप बंद कर लो। फिर मैं जैसे अभी ये मैंने ना वो बॉयल करके सारा राजमा रखा हुआ है साइड में और ये मैं अनियन अभी फ्राई कर रही हूँ। अब ये अनियन में फ्राई करने के बाद इसमें थोड़े से गरम मसाले डाल के सीधे राजमा डालूँगी और यहाँ पे साइड में दिखेगा अभी आपको राजमा रखा हुआ बॉयल। तो ये देखिए मेरा गरम मसाले डालूँगी और उसके बाद मेरा ये जो राजमा का मसाला है वो रेडी हो जाएगा। इससे पहले मैंने बस ज़रा-सी हल्दी डाली है और कुछ भी नहीं डाला है इसमें। और इसके बाद डायरेक्टली मैं फिर राजमा जो बॉयल है मेरा उसको फ्राई भी नहीं करूँगी, सिर्फ़ बॉयल राजमा मैं उसमें डाल दूँगी। मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जो लोग डाइट पे रहते हैं, मुझे लगता है ऐसे बॉयल राजमा वो खा सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है बॉयल करा हुआ भी खाने में। तो चलिए मैंने इसको तड़के में लगा दिया है और मैं थोड़ा-सा इसको कुक कर लूँगी, बस मेरा राजमा रेडी हो जाएगा। खाना चाहे हम इंडियंस सिंपल भी बना लेते हैं, पर उसको इतना ज़्यादा डेकोरेट कर देते हैं ताकि हमारी भूख को ना वो डेकोरेशन ही एनहांस कर देता है और ये राजमा भी सुपर डिलीशियस लग रहा है। साथ में मैंने बूंदी और दही रखा है खाने के लिए और ये हमारा आज की लंच थाली जो है वो रेडी हो चुकी है। घर के वेंटिलेटर वाले एरिया में मैंने कुछ कपड़े सुखाए थे। बारिश की वजह से बिल्कुल सिंपल जो फॉर्मल रोज़ के कपड़े होते हैं वो सुखाए थे। उन्हीं को उतार के अब मैं छत पे डाल दूँगी क्योंकि छत पे बहुत अच्छी-सी धूप बाहर आई हुई है। धूप तो यहाँ पे भी आती है बहुत बट बहुत हल्की आती है। तो मैं सोच रही हूँ उसको प्रॉपर सूख जाने के लिए अच्छा रहेगा अगर मैं 1 घंटा धूप में रख दूँगी। तो मैं उतार के अब इसको धूप में ले जाऊँगी और लंच और कपड़ों से सब कुछ से फ्री होके अब मैं शाम के टाइम को बैठी हूँ, ये थोड़ा-सा डीआईवाई करने के लिए। घर में जो बेकार पड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो कई बार बहुत काम आ जाती है और मेरे पास ये कार्डबोर्ड का एक रोल सा पड़ा हुआ था, जिसको मैंने सोचा आज सफाई करते-करते ही मेरे को मिला ये, तो मैंने इसको रख लिया था और मैंने सोचा था इससे कुछ मैं फ्लावर वास सा बनाऊँगी और इसमें मैं अपने फ्लावर को जो मेरे पास कुछ आर्टिफ़िशियल पुराने फ्लावर रखे हुए हैं, उसको पॉट कर दूँगी। ये छोटी-छोटी, पुरानी-पुरानी चीज़ें ना कई बार बहुत काम आ जाती हैं और बहुत सारे पैसे को सेव कर देती हैं। और देखिए ये ना कार्डबोर्ड के पीसेज़ मेरे पास नहीं पड़े थे, वैसे तो मैं बचा के रखती हूँ, पर अभी मेरे पास नहीं थे, तो ये छोटा-सा पीस पड़ा हुआ था, इसी से मैं इसके जो बेस वाला पार्ट है उसको पेस्ट कर देती हूँ। वैसे वो अच्छे से हो नहीं रहा था, थोड़ा-सा जगह जो है वो एम्प्टी रह जा रहा था, पर कोई बात नहीं, मेरे पास कोई मिट्टी वाला फ्लावर नहीं मुझे लगाना है। थर्माकोल से मैं ये जो डेकोरेटिव पीस सा था मेरे पास वो टूट गया था तो उसी में से ये फ्लावर रख लिया था मैंने। इसको मैं थर्माकोल के साथ सिक्योर कर दूँगी ताकि ये थोड़ा-सा स्टेडी सा बना रहे। ये फ्लावर पॉट अब बन के मेरा तैयार हो गया है जुगाड़ू वाला। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।